नमस्कार मानंता फैमिली, कैसे हो आप सब? क्या कर रहे हो? अभी अभी जस्ट माता रानी के आगे कोशिश कर रही थी कि बैठूं जो जगहों पर बेटा कहाँ बैठने देता है। तो कुछ भावनाएं निकली, 2-4 पंक्तियां लिखती मैंने। ऐसा फील हुआ कोई बड़ा दिल से हमें याद कर रहा है। होता है ना दोस्तों, जैसे कोई दिल से दिल के रिश्ते होते हैं, बहुत रिश्ते होते हैं दिल से दिल के, जिनको हमने देखा भी नहीं होता, कभी मिले भी नहीं होते, और एक इंस्टा के माध्यम से या किसी भी माध्यम से दोस्ती, भाई बहन बेटे, कोई अजनबियों से रिश्ता जुड़ जाता है। तो कैसे ही भावनाएं कभी कभी फील होती हैं। तो वो मेरे मन से 2-4 लाइनें निकली। मेरी ही धड़कनों का कोई साज हो तुम, शायद माँ अनंता मुझे कह रही है ये और मैंने किसी को फील किया तो मेरे मुंह से, मेरी रूह से ये निकला, माँ अनंता की तरफ से मेरे लिए। मेरे ही धड़कनों का कोई साज हो तुम, ना जाने जिंदगी का कौन सा राज हो तुम। ये रूहों से रूहों के धागे कुछ उलझे उलझे से रहते हैं, ये रूहों से रूहों के धागे कुछ उलझे उलझे से रहते हैं। ऐसा लगता है मेरे ही दिल की आवाज हो तुम, मेरे ही दिल की आवाज हो तुम। हर उस रिश्ते के लिए जो रूहानी होते हैं, रूहों से जुड़े होते हैं, जो कोई बहुत दिल से याद करते हैं, ये पंक्तियां सबके लिए हैं। कोई जेंडर बेस में कोई बात नहीं करती, लड़के लड़कियां, भाई बहन, सब लेडीज जेंट्स सबके लिए होती है मेरी रचनाएं, मेरी बातें। नो जेंडर बेस, क्योंकि हम सब आत्माएं हैं, परमात्मा की रूहें हैं। ये बाहरी ढांचा मिट्टी का कैसा भी बना हो, है ना, कोई नारी रूप में है, कोई पुरुष रूप में है, लेकिन आत्मा तो सबकी परम तत्व है ना। मैं उस बेस पे बात करती हूँ, मैं जेंडर बेस पे कभी बात नहीं करती, क्योंकि मेरे लिए सब एक है। सुख दुख हर इंसान भोगता है, लेडीज भी जेंट्स भी, हर इंसान की एक अलग कहानी है। हर इंसान का धरती पे आने का एक अलग पर्पस है और वो हमें खोजना पड़ता है। मैं भी खोज रही हूँ कि आखिर मेरा धरती पे आने का क्या मतलब है, क्यों भेजा है, क्यों इतने दुख भोग रही हूँ, क्या मकसद है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं 30 मतलब जब से मेरी शादी हुई ना, तो सबसे ज्यादा लड़ाई मेरी पता किन चीजों से हो रही है? समाज के बुरे रीति रिवाजों से, तंत्र मंत्र विद्याओं से जो मेरे पे अटैक किए जाते हैं। और तभी माता का मेरा जटाओं के रूप में प्रवेश हुआ, क्योंकि मुझे पता नहीं था इन चीजों का पहले। ये अभी आभास हो रहा है, अभी पता चल रहा है कि तब तो मैं बच्ची थी, मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है दुनिया में। तांत्रिक क्रियाएं, काले जादू करवा करवा कर लोग दूसरों का घर बर्बाद कर देते हैं, जैसा मेरा कर दिया। जब मेरा किया तो उस करने से पहले ही, मेरा घर बर्बाद करने से पहले ही माँ मेरे पास आ गई, क्योंकि माँ को पता था ना, मुझे नहीं पता था। और अब तो लगता है कि इन गलत विद्याओं का अंत करने के लिए मुझे धरती पे भेजा गया माता ने, नेगेटिविटी को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए। जो ये लोग करते हैं ना, दूसरों का घर बर्बाद करते हैं गलत विद्याएं करके, ऐसे लोगों का अंत करने के लिए मुझे, लोगों का हो ना हो, ऐसी विद्याओं का अंत, सर्वनाश कर देना है माता अनंता ने। क्योंकि माँ नहीं चाहती कि कोई तांत्रिक उनके बच्चों को दुख पहुंचाए। कोई गलत लोग, अपने ही देखा होगा, अपने ही रिश्तेदार नुकसान पहुंचा देते हैं तंत्र क्रिया। मेरे साथ ऐसा हुआ दोस्तों, मेरे अपनों ने किया जो किया, जब से शादी हुई है बस खूबियों से जल के। दुश्मनी करने के लिए कोई आपको विरोध करने की जरूरत नहीं होती, आपकी खूबियां ही काफी हैं आपके दुश्मन बढ़ाने के लिए संसार में। तो हमारी खूबियों की वजह से हमारे दुश्मन बढ़ते गए, वो भी अपनों में से निकले। बाकियों का पता नहीं, बाहर से बनेंगे नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। बाहर की कोई दुश्मन नहीं है मेरा दुश्मन वही होता है जो मेरी से जलन करता है, मेरी खूबी से जलन करता है कि कैसे जी रही है ये अकेले अपने दम पर कैसे जी रही है। ज्यादा लोग तो इस बात पे रहने, अरे मैं अकेली कहूँ, मेरी माता मेरे साथ, हर हाल में मेरी माँ ने साथ दिया। जब मेरे पे ऐसी क्रियाएं होनी थी तो मुझे नहीं पता था, तो माता रानी आ गई थी जटाओं के रूप में, लेकिन तब मुझे आभास तक नहीं था कि मेरे साथ क्या क्या षड्यंत्र होने वाले हैं। माँ को आभास था, इसलिए माँ पहले ही आ गई। उन्होंने अपना पहले ही लगा लिया कि मेरी बच्ची पे संकट आने वाले हैं, बचाने के लिए पहले आ गई। तो दोस्तों, जो मेरी फैमिली है ना, माँ अनंता यूट्यूब फैमिली, आप सबको भी डरने की जरूरत नहीं है ऐसी क्रियाओं से। हाँ, मुझे माँ जो रास्ता बताती है, क्योंकि मुझे भी नहीं ज्ञान था इन चीजों का। ये धीरे धीरे यूट्यूब पे सुन के पता चला कि मेरा घर अपनों ने बर्बाद कर दिया, काले जादू करवा के। मेरे पति की डेथ, मेरे बच्चों को बीमार, मुझे बीमार। तो आज तक इन चीजों से मैं लड़ रही हूँ, जूझ रही हूँ, इनसे निपटने का उपाय भी ढूंढ रही हूँ। इनसे निपटने का उपाय एक ही है
भगवान के मंत्र का जाप उचित तरीके से, पॉजिटिव तरीके से, किसी का बुरा नहीं करना, बस रिटर्न टू सेंडर कर देनी चीजें जहां से आई हूँ। अगर हमारा किसी ने बुरा किया, भगवान के आगे माथा टेक, तो माता रानी अगर हमारा कोई बुरा करता है तो आप उनकी तरफ ही पलट दो, वो चीजें हमारी तरफ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम तो किसी का बुरा कर नहीं सकते। लेकिन अगर हमारी तरफ कोई तंत्र मंत्र क्रियाएं भेज रहा है गलत भाव से, तो वो उसी की तरफ 1000 गुना होकर रिटर्न टू सेंडर कर दो। ये प्रार्थना करनी दोस्तों सुबह शाम उठ के, ठीक है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है मेरी तरह, जैसे मेरे साथ हो रहा है, मेरा घर ऐसे बर्बाद नहीं हुआ दोस्तों, मेरे अपनों ने ही तांत्रिक क्रियाएं करवा के। करता कौन है? जिनको मेरा घर परिवार, मैंने मेरी जमीन छीन ली, घर छीन लिया। अब ये जो कुटिया बनाई है छोटी सी माता का, छोटा सा 2 कमरों का घर मैंने और मेरे पति ने अपने हिम्मत से बनाया था, ये भी छीनने की तैयारी है, मुझे मारने की। मुझ पे कई तरह की तंत्र क्रिया मतलब करवाई जाती हैं, हर तरह से। ये तो मुझे यूट्यूब से पता चलता है, टैरो रीडिंग से। आप भी सुना करिए टैरो रीडिंग, वहाँ पे सब पता चलता है हमारे साथ कौन क्या षड्यंत्र कर रहा है। फिर वो बचाने के उपाय भी बताते हैं थोड़े, कि घर में लोबान धूप दिया करो, तो फिर ये चीज़ें अटैक नहीं कर सकती, ठीक है। आप भी ऐसे किया करो, पूजा पाठ बढ़ा दो अपनी। इन गलत चीज़ों से बचने का एक ही तरीका, पूजा पाठ अपनी निरंतर करती रहनी चाहिए। तो दोस्तों डरना नहीं, मैं हूं ना, मेरी माँ अनंता है ना, मुझे एक शस्त्र के रूप में तैयार कर रही है माँ। मैं माँ अनंता को वो अनंत अभेद्य शस्त्र हूं जो गलत विद्याओं का सर्वनाश करने के लिए पैदा हुआ है, समझे। हर एक तांत्रिक विद्या का काट कर देगी माता रानी अपने नाम से। जय मां अनंता, एक बार बोलना, ओम जय मां अनंता, तांत्रिक विद्याओं का अंत हो जाए, बस हम पर जो भी करे उस पर पलटवार हो जाए, ऐसे बोल दिया करो। लेकिन ये आप पर तभी शूट करेगा अगर आप किसी का बुरा नहीं करते हो। जो बुरा करते हैं ना उनके लिए नियम लागू नहीं है, जो बुरा करते हैं उनका ही बुरा होगा। अच्छों का अच्छा होगा, बुरों का बुरा होगा। खुश रहिए दोस्तों। मां अनंता का अनलिमिटेड लव इन हवाओं में, फिजाओं में, धरती में, आसमान में, वादियों में और आप सबकी रूहों में। जो मेरे साथ सच्चे दिल से जुड़े हैं ना, जो अनजान है बेचारे मेरी तरह, जिनको पता नहीं था कि दुनिया कितनी षड्यंत्रकारी है। कुछ अपने, सारी दुनिया तो ऐसी नहीं है, लेकिन मैंने तो अपनों से धोखा खाया दोस्तों, बाकियों को पता नहीं। बेगानों से भी कुछ खाया है, पर अपनों से ज्यादा खाया है। अपनों के द्वारा रचाए गए षड्यंत्रों में मैं 30 साल से उलझी हुई हूँ, अभी तक नहीं निकल पा रही हूँ, क्योंकि ये षड्यंत्र इतने गहरे और पीठ में खंजर घोप घोप के, जो साक्षात खंजर नहीं दिखाई देंगे आपको, लेकिन अगर देखा जाए ना तो जिंदगी में खंजर ही खंजर घोपे गए हैं मेरे ऊपर, मेरे परिवार पर। मेरे पति को षड्यंत्र कर करके मुझसे दूर कर दिया गया। क्यों? सिर्फ पैसे, धन और जमीन के लालच में। बस आज अगर दुनिया में बुराइयां फैल रही है ना, तो सिर्फ लालच के कारण। अपने ही अपनों को नहीं जीने दे रहे, अपने ही अपनों को नोच नोच के खा रहे हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ, इसलिए मैं मानती हूँ ऐसा, यही सच्चाई है दुनिया की। और इनसे बचने का एक ही उपाय है, त्याग दो ऐसे रिश्तों को जो आपको सपोर्ट नहीं करते। मैं तो नहीं अपनाती ऐसे रिश्तों को, चाहे वो अपने हो चाहे बेगाने हो। मुझे अकेला रहना पसंद है, क्योंकि मैंने इतने दुख देखे हैं ना, अपनों से, बेगानों से। हर पग पग पे षड्यंत्र रचे गए मेरे लिए, आज भी रचे जा रहे हैं। रोज इन भूत प्रेतों से लड़ना होता है मेरा, सपनों में भूत प्रेतों से लड़ रही हूँ, ऐसे लड़ रही हूँ, डायरेक्ट लड़ रही हूँ तांत्रिक क्रियाओं से। बस यही मेरा मतलब लगता है, जिंदगी का मकसद तो नहीं हो गया कहीं ऐसे दुखी लोगों को बचाने का। मेरी तरह जो सताए हुए हैं ना दुनिया में तंत्र विद्याओं के द्वारा, उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य हो गया। और जरूरी नहीं है मैं किसी से मिलके उनका भला करूंगी, बस आशीर्वाद से, रेकी हीलिंग से। मेरे पास नेचुरल रेकी हीलिंग है, मतलब नेचुरल हीलिंग पावर है जो भगवान ने बचपन से दी हुई है मुझमें, मेरी बातों से, मेरी कविताओं से, मेरे वचनों से। माँ ना जाने मेरे मुख से ऐसा क्या शब्द निकलवा दे कि उसमें किसी की भलाई छुपी हो। तो दोस्तों मुझे कुछ नहीं पता होता है, मैं किसी से मिलना पसंद नहीं करती, क्योंकि मेरे खुद में इतनी उलझी हुई हूँ ना अपनी जिंदगी में, बच्चे के कारण, बीमार बेटे के कारण। मैं किसी को इतना समझा भी नहीं पाती, क्योंकि दुनिया समझ नहीं पाती ना कि क्या हुआ है मेरे साथ। ऐसा ना जाने और भी कई लोगों के साथ धरती पे हो रहा होगा। तंत्र क्रियाओं के इस धरती पर कई लोग शिकार हो रहे होंगे, जिनको लोग बोलते हैं ना गलत फहमी या
मैं भी गलतफहमी मानती थी इनको कि ये अंधविश्वास मानती थी, मैं नहीं मानती थी इन चीजों को। लेकिन जब बीत गया ना दोस्तों, फिर मानना पड़ा, फिर तो मानना पड़ा मुझे। फिर मुझे तो अब इनके खिलाफ शस्त्र उठाने पड़े, ईश्वर के नाम के शस्त्र, परमात्मा के नाम के। ओम जय मां अनंता। हाल जाने सबके मन का। मां अनंता एक ऐसी शक्ति है, हर एक प्राणी में, आत्मा में, रोम रोम में बसी हुई हैं। सबके दिल के रोम रोम की बात जानती हैं, स्कैनिंग कर लेती हैं पूरी मां अनंता, चेहरा देखकर, भाव भाव देख के कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कैसी भाव से कोई बोल रहा है, कोई दुनिया के किसी भी कोने में किस भाव से क्या सोच रहा है, माँ को सब पता चलता है। मुझे आभास भी करवा देती हैं माँ। बड़ी बातें होंगी दोस्तों, खुश रहो, ठीक है, ओके।